खुशामदीद, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो लगे तो वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए और आप क्लिक करके मेरे चैनल पर आ सकें। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर एक चल रही है और वो खबर है इमरान खान की जेल से मुंतकली के हवाले से कि जी इमरान खान को अडयाला जेल से ले जाकर कासिम मार्केट रावलपिंडी के करीब कहीं पर कोई जगह है, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ पर उनके लिए जेल बनाई जा रही है। और ये कहा गया कि ये जो मुंतकली होगी ये तोशाखाना जो पार्ट 2 है केस उसके फैसले के बाद ही होगा। खबर देने वाले हैं जी शबीर डार, हू इज़ अ ब्रिलियंट रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो बड़ी बेहतरीन करते हैं। तो ये खबर है, मैं अब ये बड़े अरसे से मामला चल रहा है। ये बड़े अरसे से ये चीज़ चल रही है कि इमरान खान को ना जेल चेंज कर रहे हैं, जेल चेंज कर रहे हैं, अडयाला से ले जा रहे हैं, अडयाला से जेल ले जा रहे हैं। ये वो ना, ये बड़े अरसे से चल रही है। तो मैंने पहले भी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, वेल प्लेस्ड सिक्योरिटी ज़राए, मैंने उनसे पूछा कि भाईजान आप ये कर रहे हैं? तो उन्होंने तब भी कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तब उनका ये था कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब जब ये खबर आई तो मैंने उनसे पूछा कि भाईजान आप फिर चेंज कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं इमरान खान को कहीं जेल दूसरी में, और ये तो बड़ी स्पेसिफिक खबर है कि पिंडी में कोई ये कासिम मार्केट के पास कहीं पर लेके जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था, दे आउटराइटली सेड फेक न्यूज़। और फिर जो सिक्योरिटीज़ राय हैं, मैंने कहा जी बड़ा आपने जिसको कहते हैं ना नप के कहा है कि जी फेक न्यूज़। तो वो मामला ये है कि वो उनका इस पे थोड़ी-सी हैरानगी थी कि ये खबर क्यों आई है, क्यों निकाल चली है, एक क्रेडिबल चैनल पर ये खबर चली है, तो ये नहीं चलनी चाहिए थी, इसके पीछे क्या कोई सोच है? तो मतलब ये है कि देयर इज़ नो थिंकिंग एज़ ऑफ नाउ कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर किसी दूसरी जेल में रखा जाए या ले जाया जाए और फिर एक नई जेल बनाना। ये एक बड़ा मसला है इसमें, क्योंकि ये अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का हिसाब-किताब लगाना पड़ेगा, बिकॉज़ आप लेके जाते हैं तो वो मीडिया वाले शोर-वोर डालेंगे। वो कहेंगे जी इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है उस जेल में, वो तो पता नहीं वहाँ पर टॉर्चर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो सारी बातें सच समझी जाएँगी, बिकॉज़ वो एक ऐसी जगह है जो कि एक जो नॉर्मल जेल होती है उसकी आउटसाइड है। तो ख़्याल ये किया जाएगा कि जी यहाँ पर जेल मैनुअल अप्लाई ही नहीं करता। अगर आप एक एस्टेब्लिश जेल में ले जाते हैं ना, लेट्स से आप अडयाला से कोट लखपत ले जाते हैं या बलूचिस्तान ले जाते हैं या पेशावर ले जाते हैं, तो वो ये है कि जी वो एक जेल से दूसरी जेल में ले गए, वो जेल तो थी ना, पहले ही थी। अगर ये एक नई जेल बनाई जा रही है और वहाँ पर इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है, तो फिर तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। खुदा ना खास्ता इमरान खान की ज़रा-सी भी तबीयत ख़राब हुई, तो वो तो होगा जी इन्होंने वहाँ जाकर और इमरान खान को पता नहीं क्या कर दिया है। तो इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप ऐसा करें, मतलब कॉमन सेंस की बात भी नहीं है। तो फिर मैंने जब सिक्योरिटीज़ राय से, तो वो इट वाज़ अ थंपिंग नो, दे सेड कि इट्स फेक न्यूज़। सो बहरहाल जी ये इसके बारे में है। इमरान खान को कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा और फिलहाल तक तो यही खबर है। अगर शबीर डार के पास कोई ऐसी न्यूज़ है और वो आगे चल के वो सच साबित हो जाती है, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा नाज़रीन, अब फलक जावेद आपको पता है कि वो जेल में हैं, पुलिस की हिरासत में है वो इस टाइम, और वो कोर्ट में आज उनकी पेशी थी, वहाँ पे पेश हुई और उन्होंने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है, खदशा क्या ज़ाहिर किया, उन्होंने कहा है कि उन पर ज़ुल्म हो रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है। उन्होंने जो बात की है वो आप प्लीज़ सुन लें ताकि आपको पता हो कि एग्ज़ैक्टली उन्होंने क्या बयान दिया है। उसका बुखारी को पैगाम दे देना कि तुम अपनी पावर का यूज कर रही हो, तुम खवातीन को यहाँ पर जुल्म करवा रही हो। अच्छा, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने ये कहा है कि अज़मा बुखारी तुम अपनी ताकत को अब्यूज़ कर रही हो और ख़वातीन पर ज़ुल्म करवा रही हो। अब क्या ये कह रही हैं कि तुमने जो मेरी गिरफ्तारी करवाई है, वो तुमने ज़ुल्म किया है? या वो ये कह रही हैं कि हिरासत में उनके ऊपर कोई ज़ुल्म हो रहा है, यानी कि कोई तशद्दुद हुआ है या उनके साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई है। तो ये 2 अलग बातें हैं और वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं अज़मा बुखारी पे, कह रही है कि तू अपनी जो पोज़ीशन है उसको अब्यूज़ कर रही हो, ताकत को अब्यूज़ कर रही हो और औरतों पे ज़ुल्म करवा रही हो। सो ये देखने वाली बात है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। मैं इस पे ज़्यादा वो नहीं करना चाहता कि जी उन्होंने क्या कहा है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, शायद वो अपने अरेस्ट को ज़ुल्म कह रही हैं या उनकी अंडर अरेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो उसको ज़ुल्म कह रही हैं। तो ये देखना होगा। अगर तो उनके साथ अंडर अरेस्ट कोई ज़ुल्म हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म का टॉर्चर नहीं होना चाहिए।
और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको हमेशा हर सूरत में उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो अपने रेस्ट को जुल्म कह रही हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स जस्टिफाइड, बिकॉज़ उन्होंने उनके खिलाफ एक केस था, वो वैसे ही मफूर थी, उनको चाहिए था कि वो पहले ही अदालत में पेश हो जाती और अपना सरेंडर करती, और अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो वो फिर उसकी सज़ा पाती, नहीं किया तो वो छूट जाती। तो यही यही तरीक़ेकार होता है। बहरहाल ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बाकी भी उन्होंने बातें की हैं सिस्टम और मरियम नवाज़ के बारे में। आई डोंट थिंक कि वो आई थिंक जज़्बाती हैं या गुस्से में हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर भी काफ़ी सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं। मैं नहीं मुनासिब समझता कि उनको चलाया जाए और उनको दोबारा नशर किया जाए। अच्छा जी, अब आते हैं मेरी फ़ेवरेट स्टोरी पे। ये है अलीमा ख़ान के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले आपको, जब अलीमा ख़ान के बच्चों की अरेस्ट हुआ था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अलीमा ख़ान एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रही हैं और उनके जो बच्चे हैं वो घूम फिर रहे थे 2 साल से और उनको अरेस्ट कर लिया गया है फ़िलहाल। लेकिन अगर तो ये छूट गए तो आप समझ जाइएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम पक्का है। फिर मैंने आपको एक और बात की थी। मैंने कहा था कि समटाइम्स एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। तो मैंने उस पे ज़्यादा बात नहीं की थी। देखिए, मैं अब आपको ज़रा खुली बात कर देता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट में एक है जी एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस, एक है आईएसआई। समटाइम्स ये होता है कि इन दोनों की कुछ कॉम्पिटिशन भी होता है, कुछ प्रोफेशनल जेलसी भी होती है। समटाइम्स आम तौर पे ये अलग-अलग काम करते हैं, यानी अलग-अलग इश्यूज़ पे। अगर कहीं पर एक इश्यू पर ये आ जाएँ काम करने, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ख़ासकर तब अगर के एक बंदे, एक एजेंसी के पास एक प्रोजेक्ट हो, फिर वो प्रोजेक्ट दूसरी एजेंसी को दे दिया जाए, तो फिर उसमें ना कुछ मामलात अजीब कॉन्ट्राडिक्टरी से होते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर लीमा बाजी एक एजेंसी के पास थीं, तो उनके बच्चे बाहर थे। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरी एजेंसी के पास आ गया, मामला दूसरी एजेंसी के पास आ गया, तो बच्चे अंदर चले गए। ठीक है? ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर ये इस तरह ना मामला होता है। और समटाइम्स ये जो पिछली एजेंसी होती है ना, जिससे लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, वो जाते-जाते भी बड़े काम दिखा जाती है। वो काम वो खराब कर जाती है। अब मैं आप मतलब इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता आपको और समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं, लेकिन मैं अब वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल ये होता है, ऐसे ऐसे मामलात होते हैं। तो अब अलीमा खान ने ये कहा है कि अली मीन गंडापुर मिले कल इमरान खान से और उन्होंने मेरी शिकायत लगाई है। और अली मीन गंडापुर ने इमरान खान को कहा है कि अलीमा खान एमआई की एसेट है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की एसेट है, उनके साथ काम कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन बनना चाहती हैं पार्टी की, यानी इमरान खान को रिप्लेस करना चाहती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अलीमा खान सोशल मीडिया को चला रही हैं। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं एमआई की सहूलतकार हूँ, मैं कभी कुछ एमआई तो दूसरा कहा कि, और दूसरा क्या कहा था, आपको हीरो बनाया जा रहा है? नहीं, चेयरमैन बनना चाहती हूँ। और तीसरा कहा था कि सोशल मीडिया मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अच्छा। तो ये 3 बातें अली मीन गंडापुर ने अलीमा खान को बताई हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बातें हो रही थी, ये मैं भी आपको कह रहा था, मैंने आपको बताया था कि अलीमा खान के एम्बिशंस इसी तरह के हैं, और ये सिर्फ अलीमा खान के नहीं हैं, ये बुशरा बीबी के भी हैं, और भी जो लोग पार्टी में मौजूद हैं वो तो खैर कोई ना कोई कहीं न कहीं लगा ही हुआ है, बाकी भी उनके एम्बिशंस चलते रहते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं और इस तरह के मामला था। अब अलीमा खान खुद खुल के आ गई हैं। आई मीन उनको क्या ज़रूरत थी मीडिया में आके ये कहने की कि अली मीन गंडापुर ने इमरान खान को ये कहा है कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की साथ काम कर रहे हैं। आई मीन दिस इज़ एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग कि उन्होंने ये बात की है, बरल जी उन्होंने ये बात की है। और सोशल मीडिया तो वो बिल्कुल चला रही हैं, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और वो इस वजह से है क्योंकि इमरान खान का पैगाम वो लेकर आती हैं। जब पहले थीं, पहले वो लेकर आती थी ना, अब तो उनको जाने नहीं दिया जाता अंदर, बेशतर वो नहीं जाती है, अब उनकी दूसरी बहन जाती हैं। तो लेकिन इन्होंने अपने जो बाहर बैठे हुए हैं वो बलूंगड़े, उनको ये ब्रीफ करती हैं कि इस तरह ये बात है, ये है, इस तरह, वो फिर वो करते हैं। अब जो अली मीन गंडापुर पे आपको पता है सोशल मीडिया पर जो बातें होती हैं, उस पे जो अटैक होता है, बहुत ही उसको ज़लील किया जाता है। तो वो अब ये लेकर गया है अपनी शिकायत कि भैया इमरान खान साहब, वो हमारे साथ जो हो रहा है,
पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ जो हो रहा है वो आपकी सिस्टर करवा रही हैं और वो आपकी पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं और वो एमआई के साथ काम कर रही हैं। तो ये अब उन्होंने पता काटने की कोशिश की। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान हंस रहे थे इस बात पे। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान ने फिर अलीमीन गंडापुर का नहीं ट्रस्ट किया, नहीं बिलीव किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो पावर होती है ना, ये एक अजीब चीज़ होती है। ये चेयरमैनशिप हो ना, आप इतने फेमस हो और आप यहाँ बैठे हो, वहाँ पर अगर आपको कोई आके ऐसी बात करता है ना, तो आप डाउटफुल तो हो जाते हो। अब इमरान खान अपनी बहन के बारे में डाउटफुल हुए हैं या नहीं हुए, ये बहरहाल आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वो किस तरह अलीमा खान को प्यार मोहब्बत से साइड पे करते हैं, ये आपको नजर आ जाएगा। अच्छा जी, कल की मीटिंग जो थी अलीमीन गंडापुर की, उसके बाद एक और फॉल आउट हुआ है। उसमें ये तय पाया था कि 2 जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको चेंज किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। शायद 2 या 2 से ज़्यादा उन वज़ीर वुज़रा जिनको कि चेंज करने का बात हो गई थी, उन लोगों ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। उसमें है जी वज़ीर आकिब उल्ला, सूबाई वज़ीर आकिब उल्ला और फैसल तरक़ई। इन दोनों ने अपनी जगहों, अपनी वज़ारतों से मुस्तफ़ी हो गए हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि उनको चेंज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा इससे पहले कि हमें चेंज किया जाए, हम मुस्तफ़ी हो जाते हैं। तो इमरान खान से अलीमीन गंडापुर ने ये बातें तो मनवा ली हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सोचें कि जिन लोगों ने कल ये खबरें चलाई हैं कि इमरान खान ने अलीमीन गंडापुर की ऐसी तैसी कर दी, सुनी है ना आपने, देखी होंगी कि वो इमरान खान ने तो अलीमीन गंडापुर को लताड़ दिया, उसको कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, 2 घंटे उसकी क्लास ली है, ये वो सारी आपने सुनी कहानी। अब आप सोचें कि अलीमीन गंडापुर वहां पर ये बात मनवा कर आ रहा है इमरान खान को, या ये अथॉरिटी लेकर आ रहा है कि आई एम गोइंग टू चेंज फ्यू मिनिस्टर्स, और इमरान खान ने उसको कहा गो अहेड, डू दैट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और वो आया है और उसने अभी ये काम शुरू ही करना था, वो करने लगा था, तो उसने इस्तीफे ले लिए 2 लोगों से, 2 वज़रा से। अगर इमरान खान ने उस पर अदम एतमाद किया है और उसकी ऐसी तैसी फेरी है, तो वो किस तरह, वो तो वो कामों में लगा होगा, इन गुजरा से थोड़ी इस्तीफे लेगा। लेकिन ये बात आपको बताती है कि इमरान खान को अलीमीन गंडापुर ने बड़े मामलात पे कन्विंस किया है और वो कर लेता है कन्विंस इमरान खान को। ये अपने ज़हन में रखिएगा, अलीमीन गंडापुर इज़ वेरी गुड एट इट। वो एस्टैब्लिशमेंट को कन्विंस कर लेता है, वो हुकूमत को कन्विंस कर लेता है, इमरान खान को कन्विंस कर लेता है, वो सबको कन्विंस करने की ताकत रखता है। ही इज़ अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, ही इज़ अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन इस तरह के कामों में। तो उसने ये काम कर लिया, उसने वज़ीर भी फारिग कर लिए हैं। तो ये आप जो इन लोगों ने आपको कहानियाँ सुनाई है ना कि अलीमीन गंडापुर गया, अलीमीन गंडापुर को ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब बकवास थी, सब झूठ था जो आपको बताया गया। एनीवेज़ जी, आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।